तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है अभी आप लोगों की पढ़ाई। 3 चैप्टर्स हम लोगों के हो चुके हैं, नंबर सिस्टम हम लोग खत्म कर चुके हैं, एचसीएफ एलसीएम आज हम लोगों का स्टार्ट होना है, एपीजीपी जो है वो हम लोग स्टार्ट मतलब खत्म कर चुके हैं और हम लोगों को जो है वो एचपी नहीं करना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हलात्मक श्रेणी को हमें नहीं पढ़ना है। आज से जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एचसीएफ एलसीएम स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक और एक क्वेश्चन आपसे हर किसी एग्जाम में यहां से पूछा भी जाता है। तो बहुत कम समय में बहुत लिमिटेड चीजें और कंटेंट एकदम सॉलिड और वहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। बस आपको क्या करना है, जिस टाइप को मैं क्लास में करा देता हूं बस उस टाइप की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, इससे अलग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की मेरे भाई। तो हेडिंग डालिएगा एचसीएफ एंड एलसीएम, हेडिंग डालिएगा मेरे भाई एचसीएफ एंड एलसीएम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसे कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को महत्तम समापवर्तक बोला जाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर मैं बात करूं कितनी क्लास में ये खत्म होगा तो लगभग 6-7 क्लास इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को लगने वाली है। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। आप लोगों को सारे क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एपीजीपी के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के और आपकी बुक के सारे क्वेश्चंस बन गए, 1-2 क्वेश्चन छोड़ के। कोई दिक्कत नहीं, 1-2 क्वेश्चंस में डाउट आता है, जिस क्वेश्चन में डाउट आया हो वो आप अपनी सेपरेट कॉपी में नोट जरूर कर लेना मेरे भाई। वो क्वेश्चन मतलब आपसे नहीं हुआ तो उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उस सेपरेट कॉपी का उद्देश्य ये था। खैर, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। आज का जो टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम है। सबसे पहले मैंने इन दोनों चैप्टर के नेम का मैं मीनिंग आप लोगों को समझाऊं तो पहला मीनिंग है एचसीएफ और दूसरा है एलसीएम। हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा। अगर मैं इसे कहूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब सबसे बड़ा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य मेरे भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप ध्यान से थोड़ा सा वर्ड सुनिएगा। यहां से हम लोग चीजें कैसे करते हैं, थोड़ा सा चैप्टर की डेफिनेशन समझिए। सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इसमें 2 वर्ड यूज हुए हैं। एक तो फैक्टर यूज हुआ है जिसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं, एक इसके अंदर मल्टीपल यूज हुआ है जिसे हम लोग गुणज कहते हैं। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा और लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। कॉमन का मतलब है दिए गए हर एक एक्सप्रेशन में वो मौजूद हो, उसे हम लोग कॉमन कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इन दोनों वर्डों को आप लोगों को समझाऊं कि ये दोनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है तो मेरे प्यारे दोस्त, गुणनखंड का मतलब होता है वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दें, उसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से यहां पे कहता हूं कि भाई साहब 24 के गुणनखंड क्या होंगे, तो आप कहेंगे वो सारी संख्याएं लिख दो जो 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि 24 के फैक्टर कितने होंगे, तो ये सभी जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये इसके फैक्टर लिखे हुए हैं। यानी एक बात हमारे दिमाग में सेट बैठ गई कि अगर कभी भी फैक्टर का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो फैक्टर का मतलब होता है वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या को विभाजित करती हैं, उसे हम लोग उसके फैक्टर कहते हैं। पॉइंट 1 क्लियर? तो आप कहेंगे पॉइंट 1 क्लियर। सर कल टी शर्ट नहीं मिला, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, पढ़ना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं। भाई साहब परसों रात, मतलब जो कल के दिन से पहली रात थी, उसमें बड़ा भयंकर तूफान आया था। आप लोगों ने स्थिति देखी भी होगी। लोहे के जो टेंट के पाइप खड़े हुए थे वो खोलने की स्थिति में नहीं बचे भाई साहब, उन्हें ग्राइंडर से काटने की स्थिति पैदा हो गई। इतना भयंकर तूफान था कि आप देख रहे होंगे कि सारा तहस नहस करके चला गया। फिर भी 2:30-3 बजे से उन सारी चीजों को अरेंज करना, सब कुछ पॉसिबल बनाना, आपके सम्मान समारोह पे कोई आंच ना आने देना, भाई साहब बहुत मुश्किल टास्क था। बहुत कोशिश की और उसमें हम 90% तक सेटिस्फाई कर भी पाए बच्चे को, लेकिन कुछ बच्चों को टी शर्ट नहीं मिल पाई क्योंकि हद से ज्यादा क्राउड, मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी कि बारिश के बाद भी इतना आ जाएगा। 10,000 प्लस बच्चा वहां पे मौजूद था, तो कुछ बच्चों को हो सकता है टी शर्ट नहीं मिली हो। तो प्यारे दोस्त अंकित सर उसमें बोल भी चुके हैं कि आप लोग जो है वो गूगल फॉर्म भर दीजिए आज 12 बजे तक दोपहर, और आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएगी। और जो वो बोल चुके हैं प्यारे दोस्त वो होगा जरूर। ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है एचसीएफ एलसीएम पे ध्यान देने की। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि गुणनखंड वो सारी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या को विभाजित कर देती हैं। तो 24 के अगर गुणनखंड पूछे जाते हैं, 24 के गुणनखंड पूछे जाते हैं तो ये उसके गुणनखंड होते हैं। अब फिर ये गुणज क्या होता है जी, मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल की डेफिनेशन मैंने आपको वो बताई कि वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए।
जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए। इसमें तो को विभाजित कर दें, दी हुई संख्या को विभाजित कर दें वो गुणनखंड है, और जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए वो उसके गुणज कहलाते हैं। जैसे पहली संख्या मेरे प्यारे दोस्त 24 हो जाएगी, दूसरी संख्या 48 हो जाएगी, 24 से डिवाइड होने वाली तीसरी संख्या 72 हो जाएगी, 24 से डिवाइड होने वाली चौथी संख्या 96 हो जाएगी, और ऐसे ही प्यारे दोस्त ये अनंत तक होती चली जाएंगी। ठीक है, तो दोनों बातों का आप लोगों को मतलब समझ में आ चुका है। दोनों बातों का मतलब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। फैक्टर मींस जो दी हुई संख्या को विभाजित कर दें, मल्टीपल मींस जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए। अब मेरे प्यारे दोस्त, जब इसके आगे हाईएस्ट लगा हुआ है तो हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी हो गई, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे उसे ही एचसीएफ कहते हैं, उसे ही महत्तम समापवर्तक कहते हैं, उसे ही एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, उसे ही महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब लीस्ट लगा हुआ है तो वो छोटी होती है सबसे, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, उसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहां सबसे बड़ी संख्या लेनी है जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे, यहां सबसे छोटी संख्या लेनी है जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बात तो समझ में आ गई, डेफिनेशन आगे बढ़िए। मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि हेडिंग बना लीजिए, एलसीएम थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। 7th 8th में हम लोगों ने एलसीएम निकालना सीखा होगा, उसी एलसीएम को प्यारे दोस्त हम लोग यहां फॉलो करने वाले हैं, उसी तरीके को हम लोग जो है वो यहां फॉलो करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा। जब भी मैंने आपसे कहा कि आपके पास ये कुछ संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं 5, 12 और 20, मैंने आप लोगों से कहा इनका एलसीएम बताइए कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो आपके दिमाग में एकदम से बात आई, यार एलसीएम मतलब जो इन संख्याओं से डिवाइड हो जाए छोटी से छोटी संख्या, तो आपको वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। अब आपने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था 8th क्लास में, आपने ये पढ़ा था कि आप लोग सबसे पहले उस संख्या से डिवाइड कर देंगे प्यारे दोस्त जिससे कोई भी दो संख्या डिवाइड हो रही है। तो 2 से काटा 5 तो नहीं कटेगी, 2 से काटा 12 को 6 बार कट गया, 2 से काटा 20 को 10 बार कट गया। फिर आपने 2 से दोबारा काटा, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5 बार। फिर आपने क्या किया? 3 से काटा 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 5 नहीं कटेगा मेरे प्यारे दोस्त। फिर आपने क्या किया कि भैया जी अब तो हम 5 से काटेंगे, और ऐसा हम तब तक करते रहते हैं जब तक नीचे सारी वैल्यूज 1 1 1 ना आ जाए। ऐसा हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक नीचे सारी वैल्यूज 1 1 1 1 ना आ जाए। ठीक है, यही मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम होता है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं से डिवाइड होने वाली वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो आप कह देंगे मेरे भाई 60 होगी। वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? आप कहेंगे 60 होगी। क्योंकि हम 8th क्लास में अब नहीं है, हम कंपटीशन के दौर में हैं, तो थोड़ा सा मुझे जो है वो थोड़ा सा एडवांस तरीके से आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सा एडवांस तरीके से आगे बढ़ना होगा। मैंने क्या किया? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया था। ये 3 संख्याएं मुझे दी हुई थी 5, 12, 20, मुझे इसका एलसीएम निकालना था, तो मैंने 2 से डिवाइड किया, 5 डिवाइड नहीं होगा उसे एज इट इज लिख दिया। 2 से काटा 12 को 6 बार कटेगा, 2 से काटा 20 को 10 बार कटेगा। फिर मैंने यहां 2 से डिवाइड किया, 5 डिवाइड नहीं होगा, 6 कटेगा 3 बार, 10 कटेगा 5 बार। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, 5 डिवाइड नहीं होगा, 3 एकम 3 5 डिवाइड नहीं होगा। फिर मैंने 5 से काटा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये जो होता है मेरे प्यारे दोस्त यही एलसीएम होता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके सामने ये कोई संख्या दी हुई है, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे भाई, थोड़ा सा एडवांस हम लोगों को चलना होगा। बहुत बार हम ऐसे एलसीएम निकाल रहे होंगे, बहुत बार हम लोग डायरेक्टली एलसीएम निकाल रहे होंगे। कैसे? अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी संख्या क्लिक कर गई है जो तीनों में से कॉमन ली जा सकती है। मैंने क्या बोला? मैंने कहा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी संख्या क्लिक कर गई है एकदम से जो तीनों में से कॉमन ली जा सकती है, तो आप उसे कॉमन ले लीजिए। आपने कहा तीनों में से 5 कॉमन ले लिया, जब 5 कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचेगा। अच्छा 5 12 20 था, 5 12 20 था तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 12 20 में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि इसमें अब आप एक काम करिएगा, आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई 5 का कोई फैक्टर नहीं होता, 5 को 5 लिख दीजिए। अगर मैं 12 को देखूं तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 तिया 12 होता है, ये होते हैं भैया 12 के फैक्टर। अगर मैं 20 के फैक्टर आपसे बोलूं 20 के क्या फैक्टर होते हैं? तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 पंजे 20 होता है। क्या ऐसे ही आप इसके फैक्टर लिखेंगे? क्या ऐसे ही आप इसे फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे ही तोड़ेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, जो चीज कॉमन है उसे आप लिख दीजिए। आपने कहा जी देखो यहां दो कॉमन है, इनमें से एक लिख दीजिए, बहुत बढ़िया बात है जी। यहां 2 कॉमन है, इनमें से एक 2 लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है जी। यहां 2 5 कॉमन है, इन दोनों पांचों में से एक 5 लिख दीजिए जी, बहुत अच्छे। ये 3 बचा है, इस 3 को ऐसे ही लिख दीजिए, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई। 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 60 हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, तरीका कोई अलग नहीं है, तरीका
ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस भी अप्रोच से आप एलसीएम एचसीएफ जल्दी निकाल पाएं, उस अप्रोच का आप लोगों को यूज करना है। एक और अप्रोच मेरे दिमाग में आती है जब भी मैं क्वेश्चंस को करता हूं, तो मैं उस अप्रोच को जरूर ध्यान में रखता हूं। तो मैं उस अप्रोच के बारे में आप लोगों से जरूर डिस्कस करूंगा। देखिए मेरे भाई, मैं ये कहता हूं, मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो एक विशेष बात अपने दिमाग में रखता हूं। कौन सी है वो विशेष बात? मैं ये देखता हूं कि अगर मैं इन दोनों संख्या को देख लूं, अगर इन दोनों संख्या को देख लूं, 5 और 20 में एलसीएम क्या आएगा, छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी? तो आप कहेंगे 5 और 20 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या तो 20 होगी। मैंने आपसे पूछा 5 और 20 में छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे जी वो तो 20 होगी। यानी आप इन दोनों का एलसीएम निकाल चुके हो, वो 20 आ जाएगा। अब आपको चाहिए 20 और 12 का एलसीएम। बच्चे ओरली 4 कॉमन लिया जा सकता है। यहां क्या बचेगा? 5 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 3 बचेगा। बच जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल बच जाएगा। अच्छा मुझे यह बताइएगा, 5 और 3, जब भी कोई ऐसी संख्या का एलसीएम आपसे पूछा जाए जो किसी से कट नहीं रही हो, मैंने कहा जब भी किसी ऐसी संख्या का एलसीएम आप लोगों से पूछा जाए जो किसी से नहीं कट रही हो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है। तो मैंने पूछा 5 और 3 क्या किसी एक संख्या से कटती हैं? आपने कहा नहीं करती, और अगर नहीं करती तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। आपने कहा 5 तिया 15 और 15 चौका कितने होंगे? आपने कहा जी 60 हो जाएंगे। आपने कहा जी 60 हो जाएंगे। क्या इस बात में कोई दिक्कत? अगर मैं कभी आपसे यह पूछता हूं कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो यह संख्या किसी एक कॉमन संख्या से नहीं करती, तो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे यह संख्या किसी एक संख्या से नहीं करती, तो इनका एलसीएम का ही 1 12 इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। कुछ न्यू कहें कि जब भी आपको अभाज्य संख्या का जोड़ा दिखाई दे, जब भी आपको सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा दिखाई दे, जब भी आपको प्राइम नंबर का जोड़ा दिखाई दे, जब भी आपको को प्राइम नंबर का जोड़ा दिखाई दे, तो उसमें आपको निकालने की जरूरत नहीं है, उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, ये संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, 3 संख्याएं, 3 4 5, क्या ये आपस में को प्राइम है? अब आप कहोगे जी को प्राइम क्या होता है? एक महीना वही तो पढ़ाया था को प्राइम, एक महीना वही तो पढ़ाया था मेरे भाई नंबर सिस्टम में। तो मैंने आपसे पूछा 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे जी ये तीनों तो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है जो किसी एक सिंगल संख्या से ना कटे, उन्हें आपस में एक दूसरे का को प्राइम कहा जाता है। तो मैंने कहा कि क्या ये को प्राइम है? आपने कहा जी बिल्कुल को प्राइम है। जब भी को प्राइम होती है, सहभाज्य संख्या होती है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम हो जाता है। यानी इस केस में भी इनका एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा कि जब भी सह अभाज्य संख्याएं होंगी, जब भी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है। क्या ये बात क्लियर है? तो हाँ गुरुजी, पिछले टेस्ट में 307.5 आए थे, इस संडे को यूपीएसआई में 290 आए हैं। मुझसे होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा? ये तो बहुत बढ़िया नंबर है, ये तो बहुत बढ़िया नंबर है। काहे परेशान होते हो? होगा क्यों नहीं? मेहनत करो बस। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको थोड़ा सा और एलसीएम का एनालिसिस कराता हूं, उसके बाद जो है वो चीजें और समझाऊंगा। मैंने आपके सामने एक संख्या दी, मैंने आप लोगों से कहा कि भाई साहब इसका एलसीएम क्या होगा, 4 8 20 का एलसीएम क्या होगा। बहुत छोटी सी संख्या लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा जी बड़ा आसान है, क्योंकि आप अभी समझा के आए हो कि अगर कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो वो आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो आपको नजर आया कि इन तीनों संख्याओं के अंदर से 4 कॉमन लिया जा सकता है। अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहां क्या आएगा? 1 आएगा। यहां क्या बचेगा? 2 बचेगा। और यहां क्या बचेगा? 5 बचेगा। यही तो होगा। अच्छा मुझे यह बताइएगा, क्या इन संख्याओं में कुछ कॉमन है? आप कहेंगे जी इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, इनमें तो एक कॉमन होता है, एक तो हर किसी में कॉमन होता है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो इन तीनों में कॉमन हो। जब कॉमन नहीं होता तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब मैंने इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 5 दूनी 10 आ गया, और 10 की गुणा 4 में करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम जो है वो 40 आ जाएगा। एलसीएम जो है वो 40 आ जाएगा। जी इसमें क्या एनालिसिस आपने कराया? ये तो डेफिनेशन है, ये तो आपने पहले ही बता दी थी। अब कराऊंगा ना एनालिसिस, जो उस बात के लिए मैंने बोला है उस बात को प्यारे दोस्त मैं अब कराने वाला हूं। मैंने आपके सामने एक बात बोली, जब मैंने आप लोगों से एलसीएम की डेफिनेशन के बारे में पूछा तो आप लोगों ने बताया वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं उसमें एक लाइन जोड़ने वाला हूं। उस लाइन से कंफ्यूज मत हो जाना कि एक तरफ आप छोटी से छोटी बोल रहे हो, एक तरफ आप बड़ी से बड़ी बोल रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एलसीएम की डेफिनेशन तो यह कहती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। लेकिन मैं एक दूसरी डेफिनेशन आपके सामने कहनी चाह रहा हूं कि या तो एलसीएम दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ा होगा, या तो एलसीएम दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी, या उसका कोई मल्टीपल होगा।
या उसका कोई मल्टीपल होगा। मेरी बात को समझना, दोनों बातों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहली बार मैंने छोटी से छोटी बोला, तब क्या बोला? तब ये बोला कि वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। दूसरी बार में मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरी डेफिनेशन में बता रहा हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो आपको दी गई है या तो वही एलसीएम होगी या उसका कोई मल्टीपल एलसीएम होगा। आपको इन तीनों में बड़ी संख्या कौन सी दी गई है? आपने कहा 20, या तो 20 ही एलसीएम होगा। आपने कहा 20 एलसीएम क्यों नहीं है? तो मैंने कहा 20 को डिवाइड करके देखिए 4 से होता है, लेकिन क्या 20 8 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, और जब डिवाइड ही नहीं होगा तो काहे का एलसीएम हो जाएगा? तो 20 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है? 20 का दूसरा मल्टीपल 40 होता है। मैंने कहा 40 4 से डिवाइड होगा, आपने कहा होगा। 40 8 से डिवाइड होगा, आपने कहा होगा। 40 20 से डिवाइड होगा, होगा। अगर सबसे हो रहा है तो यही एलसीएम हो जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आई कि आप लोगों को? तो बहुत छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको एलसीएम में बताई हैं। इन एलसीएम वाली बातों का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना होगा। मैंने आप लोगों से एक और एग्जांपल लिया। मैंने आप लोगों से कहा 15 20 और 35, 15 20 और 35, मैंने आपसे इनका एलसीएम पूछा। मेरे भाई देखो, मैंने जो बोल दिया था आपसे कंफ्यूज होंगे आप, इसीलिए एक वर्ड यूज कर रहे हैं, सर कंफ्यूज हो रहे हैं। जहां कंफ्यूजन बन सकता था वो कंफ्यूजन क्लियर मैंने कर दिया है। एलसीएम की दो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। निकालने का एक बेहतरीन तरीका आप ये भी देख सकते हैं, या तो दी हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगी या उसका कोई मल्टीपल एलसीएम होगा। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग क्या क्या सीख के आए हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए। अगर दी हुई संख्या में कुछ कॉमन है तो आप उसे कॉमन ले लीजिए। क्या तीनों में से 5 कॉमन लिया जा सकता है? तो आप कहेंगे जी तीनों में से 5 कॉमन लिया जा सकता है। यहां क्या बचेगा? यहां 3 बचेगा। यहां क्या बचेगा? यहां 4 बचेगा। यहां क्या बचेगा? यहां 7 बचेगा। आपने कहा जी बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा नवनीत सिंह, मैं आपका कमेंट पढ़ पा रहा हूं भाई, है ना? तो दोस्त, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है मेरे, है ना? चलिए आइए यहाँ आइए। मैंने आपसे कहा कि अगर कुछ संख्या कॉमन आ सकती है तो आप उसे कॉमन ले लें। अगर आपने देखा इन तीनों में से आप 5 कॉमन ले सकते हैं तो आप 5 कॉमन ले लेंगे मेरे भाई। जब आपने 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 3 बचा। जब यहां से 5 कॉमन लिया तो 4 बचा। जब यहां से 5 कॉमन लिया तो 7 बचा। अब मैं एक चीज बता के आया हूं कि अगर आपको ऐसी संख्याएं दी गई हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, या दूसरी लैंग्वेज में कहूं कि वो को प्राइम है, तो मेरे प्यारे दोस्त उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है। उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है बच्चे, उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है। तो आपने इनका मल्टीप्लाई किया, 7 चौक 28, 28 दिया, कितने होते हैं? 84 होते हैं। और 84 की गुणा 5 में करेंगे, 5 चौक 20 को जीरो हासिल लगे 2, 8 पंजे 40 और 2 42। क्या इसका एलसीएम आप 420 बता पाएंगे? क्या 420 बता पाएंगे? तो आप कहेंगे जी 420 बता पाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को जो समझाया हूं अभी मल्टीपल वाला केस, मैं उसको भी एक बार क्लियर कर देता हूं। वो बात अलग है कि ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल वाले केस से थोड़ा सा बड़ा जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि दी हुई संख्या में या तो वो सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होगी, या तो 35 एलसीएम होगा, या 35 का मल्टीपल एलसीएम होगा। आपने कहा जी 35 एलसीएम नहीं है क्योंकि 35 इन दोनों से नहीं कटता। 35 का दूसरा मल्टीपल 70 होगा, 70 भी इन दोनों से नहीं कटता। 35 का तीसरा मल्टीपल 105 होगा, वो भी इन दोनों से नहीं कटता। 35 चौक 140 होते हैं, वो भी इन दोनों से नहीं कटता। 35 पंजे 175 होते हैं, वो भी इन दोनों से नहीं कटता। 35 छिक्का 210 होते हैं, वो भी इन दोनों से नहीं कटता। 35 सत्ते कितने होते हैं मेरे भाई? 35 सत्ते होते हैं 245 के करीब में, हाँ 245 ही होते हैं, वो भी इन दोनों से नहीं कटता। आप ऐसे ही इसके मल्टीपल करते चले जाएंगे, आप पाएंगे कि जब 420 आएगा, 35 का मल्टीपल 420 आएगा, वो संख्या इनसे कट जाएंगी। तो ये मेथड थोड़ा सा इस केस में लेंदी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये मेथड जो है वो क्वेश्चन को आसान बना रहा होता है। ठीक है मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आगे बढ़े। चल, ये प्यारे दोस्त मैंने आप लोगों को एलसीएम की थोड़ी सी गाथा समझाई। अब मैं बेसिक टाइप ले रहा हूं एलसीएम का, बेसिक टाइप ले रहा हूं एलसीएम का। एलसीएम का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए। और मैं आप लोगों को बता दूं, एलसीएम एचसीएफ शुरुआत करते टाइम मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी जल्दी आप क्वेश्चन का एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे उतनी ही जल्दी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज पूरा समय जो है वो एलसीएम निकालने को देना है, बड़ी बड़ी वैल्यूज का एलसीएम निकालना है मेरे भाई, तब आपकी इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से कमांड आ जाएगी। सर 300 एलसीएम आ रहा है, 300 एलसीएम आ रहा है, किसका आ रहा है 300 एलसीएम? इस वाले केस का या पीछे वाले केस का? पीछे वाले केस का 300 नहीं आएगा, 35 से नहीं कटेगा 300। बताइए, अगर ब्रैकेट में को प्राइम नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? फिर ब्रैकेट वाले का एलसीएम अलग निकाल लो, उसकी गुणा कॉमन पार्ट में कर दो। चलिए इसका जवाब मुझे दीजिएगा। आपने कहा जी एलसीएम क्या होगा, मैंने कहा क्या कुछ कॉमन आ सकता है? आपने कहा जी 5 कॉमन आ सकता है। मैंने 5 कॉमन निकाला, 5 आ गया। मैंने 5 कॉमन निकाला, 6 आ गया। और मैंने 5 कॉमन निकाला, 12 आ गया। अब मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आई यहां पे, मैंने आपसे पूछा 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी 12 आएगा।
12 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से डिवाइड होगी। फिर मैंने आपसे कहा 12 और 5 में क्या कुछ कॉमन है? आपने कहा कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम आ जाएगा। तो आपने 5 और 12 का निकाला तो 60 आ गया, और 60 की गुणा 5 में करोगे तो आंसर कितना आएगा? 300 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 300 आ जाएगा। दूसरा तरीका है, हम ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से करते हैं। 80 to 90% क्वेश्चंस हम लोग एचसीएफ एलसीएम में बाई ऑप्शन सॉल्व कर रहे होंगे। अगर उसने ये क्वेश्चन कहा है कि इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम की डेफिनेशन मुझे पता है कि एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इनसे डिवाइड होने वाली संख्या हमें देखनी है। मैंने आपको बताया था 30 से डिवाइड होने का मतलब है 3 से भी डिवाइड होना। 3 से डिवाइड क्या सारी हो रही है? ये भी हो रही है, 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 तो 30 से भी ये सारी हो रही है। अच्छा, 60 से डिवाइड करते हैं, जीरो काट देते हैं, फिर 6 से डिवाइड करके देखते हैं, 6 से ये भी हो रही है, 6 से ये नहीं होती, 6 से ये भी हो रही है, 6 से ये भी हो रही है। तो मेरे भाई फिर 25 से देखते हैं, 25 से बाद की दोनों संख्याओं को देखना होता है। बाद की दोनों संख्या डबल जीरो है तो 25 से कटता है, यहाँ डबल जीरो नहीं है, ये भी नहीं कटेगा। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में छोटा कौन है? आप मुझे बताइए, एलसीएम मतलब छोटी से छोटी, तो मुझे बताइए इन दोनों में छोटा कौन है? आप कह देंगे 300 छोटा है, तो 300 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आप अपने देसी तरीके से जिससे बचपन से पढ़ते आए हैं उससे करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। आपने कहा जी मैं तो 5 से काटूंगा, भैया जी 5 से काट लो, 5 पंजे 25 होगा, 5 से काटोगे 6 बार कटेगा, 5 से काटोगे 12 बार कटेगा। आपने कहा जी मैं तो अब 6 से काटूंगा, भैया जी 6 से काट लो, 6 एकम 6 होगा, 6 दूनी 12 होगा। आपने कहा इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मैंने कहा दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम होगा। आपने कहा 5 दूनी 10, 10 छिंग 60 और 60 पंजे कितना हो जाएगा? 300 इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। 300 इस क्वेश्चन का मेरे भाई एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्या कहना चाह रहा है? 47, 141 और 188 का एलसीएम बताइए कितना होगा? 47, 141 और 188। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने सबसे पहले एक चीज जानी, उस चीज को आप भी समझ रहे हैं या नहीं? प्यारे दोस्त ये देखना, मैंने कहा कि ये 47 क्या है? आपने कहा जी ये 47 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटता। जब ये प्राइम नंबर है तो मेरे प्यारे दोस्त या तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, एलसीएम जो आएगा या तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, और तीनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा तो एलसीएम इतना छोटा तो नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब है ये अन्य दोनों संख्याएं भी 47 से कहीं ना कहीं कट रही होंगी, तभी एलसीएम जो है वो इतना छोटा बना है। मेरी बात को समझिएगा, 47 क्या है? प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो तो या तो उन सभी का गुणनफल एलसीएम होता है, या फिर वो अन्य जो संख्याएं दी हुई हैं वो उस प्राइम नंबर से जरूर कटती होंगी, तभी एलसीएम जो है वो छोटा आएगा। तो मैंने देखा या तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन, या तो तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा। तो आपने देखा तीनों का मल्टीप्लीकेशन इतना छोटा नहीं आ सकता, तो मैंने कहा अगर इतना छोटा नहीं आ सकता तो मेरे प्यारे दोस्त फिर ये संख्या जो है प्राइम नंबर से अलग, ये जरूर इस प्राइम नंबर से कट रही होंगी। तो आपने कहा जी देखो 47 से ये 3 बार कटता है 141, 47 से ये 4 बार कटता है 188, तो आप इन तीनों संख्याओं में से 47 कॉमन ले सकते हैं। आपने कहा यहां 1 बचेगा, आपने कहा यहां 3 बचेगा, आपने कहा जी यहां 4 बचेगा। बचेगा क्या? अब आप मुझे ये बताइएगा इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है? एक को जाने दीजिए, भाड़ में जाए एक। मैंने आपसे पूछा क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आपने कहा कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। आपने कहा 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84 को 4 हासिल 8, 12 चौक 48 और 8 56 हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन का जवाब 564 हो जाएगा? क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 564 हो जाएगा? मेरा पॉइंट बचे, एक एक पॉइंट लिखते हुए चलना, बहुत मदद करेंगे ये पॉइंट। अगर 3 ऐसी संख्या दी हुई है, भाई 47 का टेबल तो आप लोगों को नहीं आता है, तो मैंने कहा कि अगर कोई एक प्राइम नंबर आपको दिख गया तो या तो वो प्राइम नंबर अगर दिख गया तो या तो उन दी हुई संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम होगा, या मल्टीप्लीकेशन से छोटा ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर वो अन्य संख्याएं जो हैं उस प्राइम नंबर से जरूर कट रही होंगी। ठीक है बच्चे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 564 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए इन सभी संख्याओं का इसका आंसर बताइए, कैसे देंगे? अगर इतनी सारी संख्याएं आप लोगों को दे दी जाएं तो कैसे देंगे मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब? आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। जब बहुत सारी संख्याएं दी गई हों और एलसीएम आप लोगों से पूछा जाए तो आप बाई ऑप्शन उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तरीके सारे लग जाएंगे, कॉमन वाला भी तरीका लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को लेंदी बना देगा। जो हम 8th 9th में पढ़ते थे वो भी तरीका बन जाएगा, लेकिन उससे भी थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी चला जाएगा। तो फिर किससे देखें बच्चे, कौन सा तरीका फॉलो करें? ऐसे केस में आपको बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड होती है तो क्या वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होती होगी? भाई इनका एलसीएम बताना। एलसीएम मतलब इनसे डिवाइड होने वाली संख्या छोटी से छोटी, इनसे डिवाइड होने वाली संख्या छोटी से छोटी। तो जब इनसे डिवाइड होती है वो संख्या तो वो 3 और 4 दोनों से होती होगी। अच्छा, 4 का रूल कहता है बाद के दोनों अंक अगर 0 है तो ये सारी संख्याएं 4 से कटेंगी। 3 का रूल कहता है अंकों का योग कर लो, 7 2 9, 8 और 1 9, 3 2 5 नहीं होगा, 4 2 6, ये तीनों संख्याएं 3 से भी डिवाइड हो जाएंगी।
यानी ये तीनों संख्याएं जो हैं वो 12 से डिवाइड होती हैं। 15 का नियम कहता है 3 और 5 से डिवाइड होना। 3 से तो ये सारी हो रही है, 5 से भी ये सारी होंगी क्योंकि पीछे 0 है, 15 से भी हो जाएंगी। अच्छा 90 का नियम क्या कहता है? 90 का नियम कहता है 9 से जरूर डिवाइड होनी चाहिए। आपने कहा 7 और 2 9 हो रही हैं, 8 और 1 9 हो रही हैं, लेकिन 4 और 2 6 9 से डिवाइड नहीं होती हैं। या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा मेरे भाई। अब मैंने कहा आपसे कि 108 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो आपने जब 108 से डिवाइड करना है तो 108 से मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड कर लो। और कुछ बच रहा है यहां? आपने कहा और कुछ तो नहीं बच रहा है, और कुछ तो नहीं बच रहा है, तो अब इन दोनों संख्या को डिवाइड कर लो। इसमें छोटी संख्या है 1800। अब जब आप 1800 को 108 से डिवाइड करोगे तो आपने कहा 18 से काटेंगे 100 बार कटेगा, लेकिन 18 से काटेंगे 6 बार कटेगा। क्या 100 6 से पूरा पूरा कटता है? नहीं करता। तो ऐसे केस में जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं गलत आंसर दे रहे हैं, इवन बहुत सारे बच्चे तो डी ऑप्शन दे रहे हैं। भाई साहब अगर कोई संख्या 90 से कटती है तो वो 9 से कटती होगी या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी 9 से कटती होगी। क्या ये संख्या 9 से कटेगी? नहीं कटेगी। अंकों का योग अगर 9 से नहीं कट रहा है तो संख्या कैसे 9 से कट जाएगी? तो ये जवाब नहीं होगा। सर बड़ी बड़ी संख्याएं किससे कटेंगी? ये पता करने के बहुत टाइम लग जाता है। कोई शॉर्ट रास्ता है क्या? शॉर्ट रास्ते आगे आएंगे, बहुत सारे शॉर्ट रास्ते आएंगे। ठीक है, तभी बता रहा हूं क्वेश्चन को देख के पहचान कैसे करनी है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हो, बाई ऑप्शन नहीं सॉल्व करना चाहते हो, तो मेरे भाई इसे मेथड से सॉल्व कर लीजिए। ये 12 है, ये 15 है, ये 90 है, ये 108 है, ये 135 है, ये 150 है। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करिए मेरे भाई। 2 छिक्का 12 होंगे, 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 45 कट जाएगा, 2 से 54 बार कट जाएगा, 135 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 75 बार कट जाएगा। अब आप इसे 3 से डिवाइड करिए। 3 दूनी 6 होंगे, 3 पंजे 15 होंगे, 3 से काटोगे 15 बार, 3 से काटोगे 18 बार, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से काटोगे 25 बार। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़िए। आपने कहा जी मैं इसे 5 से काटने का मन है, 5 से काट लो भैया। 5 एकम 5 होगा, 5 तिया 15 होगा, 18 नहीं कटेगा, 5 नाम 45 होगा, 5 पंजे 25 होगा। आपने कहा जी मेरा इसे 3 से काटने का मन है, मैंने कहा 3 से काट लो, 3 एकम 3 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 3 तिया 9 होगा, 5 होगा। अब आप एक बात बताइए, यहां आप इतने बच्चे थोड़ी ना है जो आप इस बात को ना समझ पाए कि 2 6 3 का एलसीएम 6 होगा। अगर मैं आपसे कहूं, आप इतने बच्चे थोड़ी ना है कि 2 6 3 का एलसीएम 6 होगा। भाई 2 से 6 से और 3 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 6 हो जाएगी। अब 6 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 6 पंजे 30 हो गया, 30 तिया 90 हो गया, 90 पंजे 450 हो गया, 450 तिया कितना हो जाएगा? 1350 हो जाएगा, और 1350 दूनी कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? थोड़ी सी अप्रोच आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े तो ये दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन पे जवाब दीजिए। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन पे जो है वो एलसी ऑप्शन मेथड का यूज करें। ऑप्शन मेथड से इस क्वेश्चन को बताएं। हाँ, ऑप्शन मेथड से इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्त बताएं और फटाफट मुझे जवाब दें कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ भाई, नंबर सिस्टम जो हेडर पे लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है, सॉरी उसके लिए, है ना, वो चेंज हो जाएगा। वो एक बच्चे ने ध्यान दे दिया, मैंने सबका ध्यान उसकी ओर खींच दिया। ये नंबर सिस्टम हेडर पे गलत डल गया है, यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम आएगा, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी। चलिए, इसका एलसीएम बताइए भाई, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? आपने कहा जी 12 से कट रही है ना संख्या, 12 से कटने के लिए संख्या को 3 4 से कटना पड़ेगा। क्या ये संख्या 4 से कटेगी? बिल्कुल। क्या ये संख्या 4 से कटेगी? बिल्कुल। ये संख्या 4 से कटेगी? बिल्कुल। सारी संख्या कट रही है। 3 से 7 और 2 9 3 से कट रही है, 4 4 8 और 1 9 कट रही है, 7 6 13 5 18 कट रही है, 8 8 16 2 18 भाई साहब कट रही है। तो यानी 12 से तो ये सारी संख्या कट रही है। अच्छा 36 से कटने के लिए 9 और 4 से कटना पड़ेगा। 9 से 7 2 9 कट रही है, 4 4 8 और 1 9 कट रही है, 7 6 13 5 18 ये 9 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, यानी 36 से भी कट जाएंगे। अच्छा 72 से कटने के लिए क्या उन्हें किससे कटना पड़ेगा? 9 और 8 तीनों दोनों से कटना पड़ेगा। तो 8 से ये भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, 8 से ये भी कटेगी, 8 एकम 8 6 बचेगा, 8 8 64, 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 3 24 4 बचा, ये भी कट रही है। 144 से कटने के लिए 16 और 9 से कटना होगा। क्या ये 16 से कटती है? नहीं कटती है। क्या ये 16 से कटती है? बिल्कुल कटती है। क्या ये 9 से कटती है? बिल्कुल कटती है। 288 से कटने के लिए संख्या को 288 से कटना होगा, ये तो तो 88 से भी नहीं कटती है मेरे भाई। 576 से कटने के लिए मेरे भाई ये 576 से नहीं कटेगी, तो सीधा सीधा इसका जवाब दिख रहा है 576। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि एलसीएम कभी भी दी हुई संख्याओं से छोटा हो ही नहीं सकता।
एलसीएम जो है वो दी हुई संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या दी हुई है उससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता। ये दी हुई संख्या आपके सामने है और इसमें सबसे बड़ी संख्या 576 दी गई है, तो 576 से छोटा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या ये 576 से छोटा नहीं है? बिल्कुल छोटा है, नहीं हो सकता। 576 से छोटा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है, नहीं हो सकता। 576 से छोटा है? बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी इस केस में जवाब जो हो जाएगा, जवाब जो हो जाएगा वो 576 हो जाएगा। जवाब जो हो जाएगा वो 576 हो जाएगा, 144 है। ठीक है, इस पॉइंट को अपनी कॉपी में लिखिए कि अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम दी हुई संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे छोटा कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है, उसे छोटा कभी भी एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, मैंने 4 क्वेश्चन अब आप लोगों को बताए। मैंने आपसे कहा कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका एलसीएम 6 हो, मुझे बताइए। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका एलसीएम 6 हो, मुझे बताइए क्या होंगी। तो आपने कहा अभाज्य संख्या के बारे में पूछना चाह रहे हो। अभाज्य संख्या वो संख्या जो किसी से ना कटती हो। अभाज्य संख्या मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। जब भी अभाज्य संख्या में आपसे पूछूं कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं बताइए जिनका एलसीएम ये हो, तो याद रखना उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। मैंने आपसे कहा ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका एलसीएम 21 आ जाए, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका एलसीएम 21 आ जाए, तो आपने कहा भैया जी एलसीएम 21 आने का मतलब है उनका मल्टीप्लीकेशन 21 आ जाए, यानी वो एक संख्या 3 होगी, एक संख्या 7 होगी। मैंने आपसे पूछा कि ऐसी दो अभाज्य संख्या मेरे भाई जिनका एलसीएम 187 आ जाए। हैं जी, 187 आ जाए। अब थोड़ा सा बता पाना मेरे लिए मुश्किल है। ऐसी दो अभाज्य संख्या, यहां से मुझे केवल इतना पता चला कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा। अब मैं कैसे पता चलाऊं कि ये किन दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 187 आता है? तो यहां आप लोगों को थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मैंने आपसे ये कहा कि ये संख्या 2 से कटती है क्या? आपने कहा नहीं। मैंने कहा 3 से 8 7 15 और 1 16 3 से भी नहीं कटेगी। सारी अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करके देख लो। 5 से कटेगी? नहीं कटेगी। 7 से 7 दूनी 14 47 नहीं कटेगा। 11 से 11 एकम 11 होता है, 7 11 से कट रहा है, यानी जिससे कट रहा है उससे काट दो। एक संख्या तो 11 होगी, जिससे कट रहा है उससे काट दो। 11 से कितनी बार कट रहा है? 11 एकम 11, 7 बचेगा, 11 सत्ते 77, यानी वो दो अभाज्य संख्या जिनका एलसीएम 187 आएगा उनमें से एक 11 होगी, एक 17 होगी। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, फटाफट मुझे बता दीजिए। पूछा गया क्वेश्चन है 288 तो 44 से कट जाएगा, 144 से कट जाएगा, 576 से कट जाएगा, 288 576 से कट जाएगा मेरे भाई, इसलिए नहीं है बोल। फटाफट मुझे बताइए। आपने कहा दो अभाज्य संख्या, जैसे ही उसने दो अभाज्य संख्या बोला, x और y दो अभाज्य संख्या हैं, उनका एलसीएम 119 है। एलसीएम मतलब 119 है, मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन 119 है। अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी किन दो संख्याओं की गुणा करके 119 आएगा, आप कहेंगे 17 सत्ते 119 होते हैं। अब सवाल ये उठता है पहले 17 लिखूं या पहले 7 लिखूं? तो उसने कहा x जो है वो बड़ा है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब पहले 17 लिखना पड़ेगा, बाद में 7 लिखना पड़ेगा। 17 सत्ते कितने होते हैं? 119 होते हैं मेरे भाई। अगर मैं पूछूं x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 17। y की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे 7। 7 तिया कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यहां x की वैल्यू कितनी है? 17 है। 21 में से 17 जाएगा तो जवाब क्या आएगा? आप कह देंगे 4 आएगा। आप कह देंगे 4 आएगा मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई? तो याद रखना, अपनी कॉपी के एक पॉइंट बना के लिख लेना कि जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका एलसीएम उनका गुणनफल होता है। उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। x को ही मैंने 17 क्यों लिखा है? क्योंकि उसने बोला है x जो है वो y से बड़ा है, यानी यहां जो वैल्यू लोगे आप दोनों में से बड़ी वाली लोगे और यहां जो वैल्यू लोगे आप छोटी वाली लोगे। ठीक है बच्चे, तो आप कह देंगे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए क्या होगा। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। आपने कहा दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y, उनका एलसीएम दिया है। आपको ये बात दिमाग में आ गई कि इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। अब आपको तो नहीं पता किन दोनों संख्याओं की गुणा करने के बाद 533 आएगा। आपने क्या कहा? आपको नहीं पता किन दोनों संख्याओं की गुणा करने के बाद 533 आएगा, तो आप यहां डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए। 2 से कटेगा नहीं, 5 3 8 3 11 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 7 49 4 बचेगा, नहीं कटेगा, 11 दूनी 22 11 3 33 11 चौक 44 बचेगा, 44 9 बचेगा, 93 नहीं कटेगा, 13 चौका 52 13 एकम 13 13 से कट रहा है बच्चे, 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है तो 13 से काट दो, 13 से कट रहा है 13 से काट दो, 13 चौका 52 होता है, 13 एकम 13, यानी एक
वैल्यू 13 आ जाएगी और एक वैल्यू 41 आ जाएगी। अब उसने ये कहा है कि x जो है वो y से बड़ा है, तो यहां जो है वो x की वैल्यू बड़ी वाली लेनी है। बड़ी वाली कौन सी है? 41 है। छोटी वाली कौन सी है? 13 है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? एलसीएम आएगा। और एलसीएम दिया कितना है? 533 दिया। x की जगह 41, y की जगह 13, 13 चौका 52, और 52 में से 41 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कह देंगे मेरे भाई 11 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है? यदि 3 संख्याएं दी हुई हैं, ये पहली संख्या है मेरे भाई, ये बेसिक टाइप चल रहा है, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए, आगे बहुत यूज होगा। मैंने आपसे कहा ये 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, 2a, 5a और 7a, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी आपको कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्स आप लोगों को दिया हो तो उन्हें कहा जाता है एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन का एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले कांस्टेंट का एलसीएम निकालना होगा, यानी आपको इन कांस्टेंट वैल्यूज का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो आप कहेंगे जी ये तीनों तो मुझे को प्राइम नंबर लग रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। या फिर एक काम करिए, तीनों में से एक कॉमन ले लीजिए। आपने कहा जी मैंने एक कॉमन ले लिया। जब एक कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 5 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 7 बचेगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं क्या ये तीनों को प्राइम नहीं है? तो आप कहेंगे जी तीनों को प्राइम है। अब जब तीनों को प्राइम है मतलब तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। तो आपने तीनों का मल्टीप्लाई किया, 7 पंजे 35 दूनी 70, 70 की गुणा ए में करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 70 ए इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है जी। कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। बेसिक में प्यारे दोस्त ये 2 क्वेश्चन और हैं, फटाफट मुझे बता दीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, ये मेंस का क्वेश्चन है। ये मेंस का क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, फटाफट इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक शानदार क्वेश्चन जिसे कहा जा सकता है, वो क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बच्चा ध्यान से देखना, बच्चा पार्टी क्या है। एबीसीडी ऐसी 4 संख्याएं हैं मेरे प्यारे दोस्त, एबीसीडी 4 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं। ये रही 4 संख्याएं जिनके बारे में बात हो रही है। ए और बी का एलसीएम बी है, यानी जब मैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालता हूं तो वो दूसरी संख्या आती है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 आएगा। आ गया ना बी? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। उसने कहा बी और सी का एलसीएम जो है वो सी है। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम जो है वो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो मैं यहां क्या 4 सकता हूं? 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ए और बी का एलसीएम बी आ गया बच्चे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 2 आएगा। यहां मुझे ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जब मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो ये वाली वैल्यू आए, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, मैंने यहां 4 लिख दिया। आगे क्या कह रहा है? सी और डी का एलसीएम डी है, यानी मैं इन दोनों का एलसीएम जो है वो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो क्या मैं 8 लिख सकता हूं? 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? डी, यानी 8 आएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? एबीसीडी का एलसीएम क्या होगा? एबीसीडी का एलसीएम यानी इन चारों का एलसीएम क्या होगा? तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही इसका एलसीएम होगा। 8 जो है इससे भी कटेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो ऐसे केस में डी ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऐसे केस में डी ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर रहे हैं कि हमारा स्कोर 285 पे अटक रहा है, वो प्यारे दोस्त एक बार एनालिसिस कर लें कि हम कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन विनायक 1.0 बैच से पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नोट्स बना चुके हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। 32, 34, 35 क्वेश्चन चल रहे हैं, तो बस उन चैप्टर्स को यहां से पढ़ें जिन चैप्टर्स में आपको दिक्कत आती है। जिन्होंने विनायक 1.0 बैच में पढ़ा तो है लेकिन मैथ्स फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त उन्हें यहां शुरुआत से साथ पढ़ने की जरूरत है और प्रैक्टिस साथ के साथ करने की जरूरत है। ठीक है मेरे भाई, जिनका स्कोर बहुत शानदार आ रहा है, 35 प्लस आ रहा है, तो उन्हें समस्या लेने की जरूरत नहीं है। कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो जाता है, कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई फिक्स चैप्टर नहीं है, तो वो प्यारे दोस्त बस केवल मुख पे ध्यान दे, उन्हें यहां किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो बस उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की जरूरत है, बाकी कुछ एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पूरा तरीका है, टाइम वेस्ट मत करना अपना। क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने फाउंडेशन में भी क्वेश्चन कराया था, ये मैंने फाउंडेशन में भी क्वेश्चन कराया था आप लोगों को। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम जो है वो n है। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे, बहुत छोटी सी बात बताइए। मैंने आपसे कहा कि 12 और 20 का एलसीएम क्या है। मैंने आपसे 12 और 20 का एलसीएम पूछा कि 12 और 20 का एलसीएम क्या है। आपने कहा जी अगर इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर होते हैं 4 तिया 12, और इसके फैक्टर करोगे तो 20 के फैक्टर होते हैं 4 गुणा 5।
अगर आप यहां देखोगे तो आप इस 4 को पहले ही काउंट कर चुके हो। भाई कॉमन में से एक ही तो लेना होता है, तो जिसको आप एक बार ले चुके हो आप उसे दोबारा नहीं ले सकते। यही तो एलसीएम का मतलब होता है। 3 और 5 में कुछ भी आपने नहीं लिया है, इसका मतलब यहां आपको दोनों लेने पड़ेंगे। 4 या 12 पंजे 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। वही सेम चीज मैं यहां आप लोगों को समझाने वाला हूं। क्वेश्चन ने कहा है प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का, पहली 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम जो है वो n है। तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, यानी इसके बाद 111 संख्याएं आएंगी, 112वीं संख्या आएगी, 113 आएगी, 114 आएगी और 115 आएगी। वो आपसे इसके बारे में जानना चाह रहा है कि इन संख्या का एलसीएम अगर n है तो पहली 115 संख्याओं का एलसीएम यानी इन 4-5 संख्याओं को और जोड़ दो। अब बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको यहां इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। जो फैक्टर इसके अंदर यूज हो चुका है उसको आपको काउंट नहीं करना है। अगर मैं इसको देखूं तो 111 मतलब 3 गुणा 37, 3 भी 110 के अंदर आ गया होगा, 37 भी 110 के अंदर आ गया होगा, यानी ये पूरा 110 के अंदर आ चुका है। 112 को क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 भी आ चुका है, 28 भी आ चुका है, ये भी पूरा पूरा इसके अंदर आ चुका है। 113 जो होता है वो एक प्राइम नंबर होता है। 113 प्राइम नंबर है तो वो इसके अंदर आया ही नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर किसी से कटता ही नहीं है। और जब ये किसी से कटता ही नहीं है तो 110 तक की संख्याओं के अंदर कैसे 113 आ जाएगा, यानी इस 113 को हमें अलग लेना पड़ेगा क्योंकि ये इसके अंदर काउंट ही नहीं हुआ है। 114 पे आइए, 114 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 57, 114। 110 संख्याओं के अंदर 2 भी आ चुका है, 57 भी आ चुका है, यानी ये भी पूरा पूरा आ चुका है। 115 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 23 पंजे 115, 5 भी इन संख्याओं के अंदर आ चुका है, 23 भी इन संख्याओं के अंदर आ चुका है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि 113, 113 बस एक प्राइम नंबर थी जो इनके अंदर नहीं आई थी, और n जो है ये 110 संख्याओं का मेरा एलसीएम है, तो क्या शुरू की 115 संख्याओं का एलसीएम जो हो जाएगा वो 113n हो जाएगा। शुरू की 115 संख्याओं का एलसीएम 113n हो जाएगा। ऐसे केस में बस आपको उस संख्या को छांटना होता है जो प्यारे दोस्त अभाज्य संख्या होती है। अगर यहां देखें तो 111 अभाज्य नहीं है, 3 गुणा 37 लिख सकते हैं। 110 के अंदर 3 भी आ गया होगा, 37 भी आ गया होगा। 112 को हम लिख सकते हैं 28 चौक 112 लिख सकते हैं, 28 भी आ चुका होगा, 4 भी आ चुका होगा। 113 प्यारे दोस्त 113 प्राइम नंबर है, ये इसके अंदर आया ही नहीं होगा। 114 2 गुणा 57, 2 भी आ चुका होगा, 57 भी आ चुका होगा। और अगर मैं 115 को लिखूं तो 23 पंजे 115 होता है, 23 भी आ चुका होगा, 5 भी आ चुका होगा। इसका मतलब बस 113 नहीं आया होगा तो 113 लिख दिया, और 110 संख्याओं का एलसीएम n है तो इन 115 संख्याओं का एलसीएम 113n आ जाएगा। ठीक है भैया जी। नेक्स्ट अब आपका एचसीएफ का थोड़ा सा बेसिक कल बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया जिसकी शुरुआत हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना, मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ओके टाटा बाय बाय।